क्या कभी आपने सोचा है कि एक औरत के लिए स्ट्रेंथ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्ट्रेंथ का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे कमाते हो या आप फैमिली और रिलेशंस को संभालना जानती हो। स्ट्रेंथ एक्चुअल में फाउंडेशन पर बेस्ड होती है। आज मैं ऐसे ही पिलर्स आपको बताऊंगी जो आपको ये फाउंडेशन बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि सिर्फ परफेक्ट होना, स्ट्रांग होना नहीं, बल्कि लाइफ में प्रिपेयर्ड होना, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंट रहना ही रियल स्ट्रांग होना है, और यहीं से आपकी स्ट्रेंथ आती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स वुमेन शुड कंसीडर टू बी स्ट्रॉन्गर। आज के टाइम में अपने स्किल्स पर काम करना, उन्हें अपग्रेड करना आपको इंडिपेंडेंट होने में बहुत हेल्प करता है। ऐसे स्किल सीखना जो आपकी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, ना सिर्फ आपकी करियर ग्रोथ को इंश्योर करते हैं, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी गेन होता है, क्योंकि आपका करियर, आपके स्किल्स वो सिर्फ एक जॉब तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी डिग्निटी को शो करता है। जब आपके पास स्किल्स बेटर होंगे, आपकी नॉलेज हाई होगी, तो आपको उस जॉब पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने एजुकेशन और अपने स्किल्स पर फोकस करो। हम सब इस सच से वाकिफ़ हैं कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता। कब आप पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, ये कोई नहीं जानता, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने कोविड-19 के दौरान तो देखा ही था। लोगों की जॉब बैठे बिठाए चली गई, जिंदगी की जिंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे में आने वाले फ्यूचर के लिए एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्मार्ट डिसीजन है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब आपको और आपके लव्ड वंस को सिक्योर्ड रखने के काम करेंगे, एक शील्ड की तरह। इमरजेंसी फंड की वजह से क्या होगा, कोई भी क्राइसिस आने पर भी आप पैनिक नहीं रहोगे, बल्कि स्ट्रांगली उसको फेस करोगे। एक्सटर्नल पर्सनालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ ज़रूरी है अपनी इनर पर्सनालिटी पर काम करना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ पर काम करना आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने में हेल्प करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आपकी सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, आप इमोशनली खुद को किस तरह से हैंडल करते हो, इन सब पर काम करता है। नाउ आज के टाइम में अपने राइट्स को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन तभी बन सकते हो जब आपको पता हो कि आपकी वर्क प्लेस पर आपके क्या राइट्स हैं, मैरिज में आपके क्या राइट्स हैं, प्रॉपर्टी में आपके क्या राइट्स हैं। ये राइट्स आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। आप फ्रीली डिसीजन ले सकते हो, चाहे वो डिसीजन मैरिज में हो या फिर वर्क प्लेस में। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ आज भी एज अ वुमेन इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, हरासमेंट फेस करना पड़ता है, ऐसे में लीगल राइट्स की जानकारी आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। आज का ज़माना डिजिटल है और इसके लिए अवेयरनेस भी चाहिए, नॉलेज भी और कॉशन भी। ऑनलाइन सारे काम होते हैं, इसलिए आपको फ्रॉड से बचना आना चाहिए। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना है, पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है। इसके साथ डिजिटल वर्ल्ड में अपने मोबाइल फ़ोन को सही से यूज़ करना आना चाहिए आपको। डिजिटल लिटरेसी से अवेयर रहो, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, अपनी प्राइवेसी को कैसे यूज़ करना है, ये सब आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ऑल्सो अपने फोटोज़, वीडियोज़, मोबाइल नंबर, अकाउंट डिटेल्स, इन सबको कैसे सिक्योर रखना है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ें आपको डिजिटल और साइबर सेफ्टी से अवेयर रखेंगी, तभी आप एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकते हो। नाउ डिजिटल लिटरेसी आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी देगी, जिससे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। देखो, सब जानते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, बट उसके बाद भी फ्यूचर प्लानिंग करना एक स्मार्ट मूव माना जाता है। आपको अपने लाइफ गोल्स को लेकर प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर को लेकर एक रोड मैप रेडी करना चाहिए। आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, ये सब आप लिख लो, मैनिफेस्ट करो, उसके लिए एक्शन लो। जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकते। इसीलिए जरूरी है छोटे छोटे एक्शंस लेना और उनसे फिर बड़े गोल्स तक जाना। ये गोल आपका रिलेशनशिप हो सकता है, जॉब हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, या फिर आपका करियर हो सकता है। इनके लिए आपका विजन जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप लाइफ को स्मार्ट वे में हैंडल नहीं कर सकते।
एक स्ट्रॉन्ग वुमेन वो भी है जो सिर्फ एक इनकम पर रियली नहीं करती। अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए साइड इनकम का होना भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो SIPs में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड में। इससे ये फायदा भी है कि अगर किसी वजह से एक इनकम का रास्ता बंद होता है तो आपके ऊपर बर्डन नहीं होता। साइड इनकम आपके एक्सपेंसेस को हैंडल करेगी और तब तक आप अपने लिए कोई दूसरा बेटर ऑप्शन सर्च कर सकते हो। ये एक स्मार्ट मूव है जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की क्वालिटी में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्यादा अर्न करना है, बल्कि आपको एक फ्री माइंडसेट देगा, सेफ्टी इंश्योर करेगा और आप पीसफुली आगे बढ़ पाओगे। ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों एरिया में सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ्री रहने की आज़ादी भी देता है। एग फ्रीजिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक वुमेन अपने एग को फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर देती है, जिससे टाइम आने पर जब भी वो चाहे तब वो माँ बन सकती है। नाउ इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आपकी एज बढ़ने के बावजूद भी आपके एग की क्वालिटी हाई रहती है। दूसरा ये कि आप कब माँ बनना चाहती हो ये आपके हाथों में होता है। तीसरा ये कि आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ दोनों के ही बीच अपने अकॉर्डिंग बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एक औरत हर वो चीज करने में कैपेबल जो वो चाहती है और ये उसका पर्सनल राइट है कि वो कब माँ बनना चाहती है और कब नहीं। नाउ स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है जिससे आप हर रोज जियोगे और आपको हर रोज खुद को चूज करना होगा। आज के इस वीडियो से अगर आप कोई सीख लेना चाहती हैं तो ये जरूर लीजिएगा कि स्ट्रेंथ का मतलब किसी दूसरे को प्रूव करना नहीं है, बल्कि ये कि आपकी इनर पीस है जो आप डेली फील करते हो, खुद के लिए डेली कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हो। स्ट्रेंथ रियल में तब आती है जब आप खुद के लिए सेफ्टी इंश्योर करते हो, वो भी पूरी डिग्निटी और फ्रीडम के साथ। फिर इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपको कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी आपको किस तरह से जीनी है ये सिर्फ आपके हाथों में है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना।